आप क्या कहना चाहेंगे कि वास्तु कितना प्रभाव डालती है किसी एक इंसान के जीवन में, उसकी खुशियों में, उसकी प्रॉब्लम्स में? कितना रोल होता है वास्तु का? 100%। लोगों के घर टूट जाते हैं बिल्कुल या सही फिर बात। किसी के घर में बच्चे नहीं होते, अबॉर्शंस होते हैं या फिर मिसकैरेजेस होते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़े मेजर इशू हैं। सर, ऑफिस के बारे में बताइए, क्या ऑफिस की वास्तु डोमेस्टिक वास्तु से अलग होती है? आपने कहा कि वास्तु कंसल्टेंट को विजिट पे जाना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पास अपना नक्शा लेकर आए और हर चीज उसमें मेंशन हो कि यहाँ पर किचन है, यहाँ पर, तो आपको विजिट के बिना भी आप उनको हेल्प जो है वो वास्तु में भी इफेक्टिव होते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शाम को कड़क चाय के साथ हमारे साथ जो गेस्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन गेस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा रिनोन्ड वास्तु कंसल्टेंट हैं, साइकिक एनर्जीज के जैसे धनी हैं, भगवान का आशीर्वाद है उनके साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं आचार्य भरत गौतम के साथ। जी। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। आपसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो बातें हुई, आपकी मैंने जो साइकिक एबिलिटीज देखी, जैसे आप किसी से बात करते करते बता देते हैं कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या क्या हो रहा है उसके साथ। हमारे स्टाफ ने भी देखा, हमने भी देखा। वो चीज़ें तो हम अभी नहीं दिखा पाएंगे, पर हाँ, आपकी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानना चाहते हैं, ताकि लोग जान सकें कि जो एबिलिटीज आप रखते हैं वो कब से रखते हैं। जैसे आपने बताया था कि आप अध्यात्म से बहुत ही शुरुआत से जुड़े हुए हैं, आपकी चौथी पुश्त है ये वाली, आप बहुत पहले से इस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा बताइए, ताकि लोग जान सकें कि वो जब आपके बारे में जानते हैं, आपको जब फॉलो करते हैं, तो आप असल में बैकग्राउंड से क्या है। अगर मैं एक बात कहूँ जी जिसपे कई लोग उस बात को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, आई डोंट नो। आप खुद पीएलआर करते हैं, जी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जी तो आप इस बात को मानते हैं कि हम अपनी इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारे पिछले जन्मों का प्रारब्ध है, कुछ संचित कर्म है जिनकी वजह से हम ये कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। एक तो जैसे आपने कहा मैं चौथी पीढ़ी हूँ, तो मेरे जो बाबा थे वो 10 महाविद्याओं की साधना करते थे। वाह। फिर उनके बाद जो मेरे रियल बाबा थे वो खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर थे, शिव जी की कृपा थी उनके ऊपर। जी। मेरे फादर हनुमान जी की साधना करते थे। और मैं खुद जब 7 साल का था तब से साधना में हूँ जी। कुछ पिछले जन्म की ऐसी चीजें हैं, पिछले जन्म की साधनाएं और इस जन्म की भी साधनाएं, वो एनर्जी जब आप एक साथ इकट्ठी हो जाती है ना, बिल्कुल ठीक है, तो ये बूंद बूंद से ही वो घड़ा भरता है, बिल्कुल। ठीक है, और नदियां ही जाकर के बह करके सागर को सागर बनाती हैं। बिल्कुल। तो वो एनर्जी ऐसा नहीं है कि इसी जन्म से इकट्ठी हुई है, जी। पिछले जन्म से भी है, ठीक है। तो किसी को भी देख करके उसके साथ जीवन में जो समस्याएं हो रही हैं वो सब बता देना, वो सिर्फ मैं कहूँगा सिर्फ बाबा महाकाल और माँ शक्ति की कृपा है। बिल्कुल। ठीक है। साइकिक एबिलिटीज, ये तो जो बात है ये आज के लोगों ने साइकिक साइकिक बोलना शुरू कर दिया है। हकीकत तो ये है कि हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही हैं। बिल्कुल। ठीक है। और मैं अगर कुछ हूं तो मैं भी उन्हीं ऋषियों मुनियों के आशीर्वाद से हूँ। बिल्कुल। ठीक है। बाबा महाकाल और माँ शक्ति की आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, इसी वजह से सब हो रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात कहूँ तो हनुमान जी की साधना शुरू की थी जब मैं 7 वर्ष का था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था करो। हनुमान जी से फिर वो महादेव में आ गई। जी जी। और महादेव में आ गई तो फिर वो ऐसे रमे, तो अब उनके अलावा और माँ के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। ये है, तो जो भी है सब उनकी कृपा है। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। सबसे जरूरी होता है कि जिसके हम कोई ज्ञान ले रहे हैं, जिसे हम फॉलो करते हैं, तो हम पहले जान लें कि वो हैं कौन, कहाँ से आए हैं और क्या एनर्जीज अपने साथ फ्लोट करते हैं। तो बस मैं इसीलिए चाहता था कि आपका इंट्रोडक्शन जो है पब्लिक जान सके, वो समझ सके कि आप क्या एनर्जीज पोजेस करते हैं। इसके अलावा सर, आपके स्पेशलिटी एस्ट्रोलॉजी में है, साइकिक की हमने बात की अभी, जैसे जैसे आपने कहा कि ये ऋषियों का आशीर्वाद है, महाकाल का आशीर्वाद है। इसके अलावा वास्तु, हम बहुत सुनते हैं वास्तु के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे कि वास्तु कितना प्रभाव डालती है किसी एक इंसान के जीवन में, उसकी खुशियों में, उसकी प्रॉब्लम्स में? कितना रोल होता है वास्तु का? 100%। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको प्लीज। अगर मैं वास्तु के बारे में बात करता हूँ, वास्तु क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। जी।
विश्वकर्मा प्रकाश में ये कहा गया है कि वास्तु विश्वकर्मा जी से नहीं आई है, जी जी, शिव जी से आई है। राइट। शिव जी ने सबसे पहले इसका ज्ञान दिया था शुक्राचार्य जी को, अच्छा और विश्वकर्मा शुक्राचार्य के बेटे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। रावण भी एक वास्तुशास्त्री था, भगवान श्री कृष्ण भी एक वास्तुशास्त्री थे। जी उन्होंने द्वारका समुद्र के बीच में बसाई थी। जी जी, द्वारका के पास में एक बेट द्वारका नाम का एक द्वीप है, अगर आपको पता हो तो, जी, वहां पे जी, एक आइलैंड है, जी। वो पूरी की पूरी भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी। ठीक है। ठीक है। तो वास्तु आज से नहीं है, पुरातन काल से है। जी। ठीक है। इंसान के जीवन में जो भी उसकी समस्याएं आ रही हैं या उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, ये सब कुछ आपके घर में जो वास्तु है, अब उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। जी अभी एक मेरी रिसेंट एक विजिट हुई थी सहारनपुर, आपने अगर सुना हो। जी जी, वहां पे मैं एक घर में गया, तो उनकी जो एंट्रेंस थी वो बेसिकली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस थी। तो जब मैं उस घर में अंदर घुसा, तो वहां की जब मैंने एनर्जी फील की, तो मैंने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा कि कौन यहाँ पे डेली ड्रिंक करता है। तो उस घर में बोलते हैं, घर में जो लोग थे वहां की लेडीज बोलते हैं कि ये हमारे पिताजी हैं, ये डेली ड्रिंक करते हैं और इनको समझा समझा के थक चुके हैं, नहीं मानते। जी जी, ठीक है। अब कोई इंसान जब डेली ड्रिंक कर रहा है, तो कोई तो एक ऐसी वजह होनी चाहिए ना कि वो डेली ड्रिंक क्यों कर रहा है। बिल्कुल। आप अगर कुंडली को अगर देखें, किसी भी अगर एक लग्न कुंडली को देखें या उसमें नवमांश देखें या कुछ भी देखें, तो वो कुंडली ये नहीं कह सकती कि ये इंसान रोजाना ड्रिंक करेगा। बिल्कुल। वो ये कह सकती है कि इंसान ड्रिंक करता होगा। जी। लेकिन वास्तु में अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी, अगर कोई द्वार है वहां पे ऐसा खुला हुआ है, तो वो इंश्योर कर देगा कि इंसान बिल्कुल आदी हो चुका है नशे का। ठीक है। वो डेली ही ड्रिंक करता होगा या कुछ और दूसरे तरीके के नशे करता होगा। जी। ठीक है। ऐसे ही मेरी एक विजिट हुई थी आपकी मुंबई में। वहां की जो एंट्रेंस थी वो S3 की एंट्रेंस थी। अच्छा। अंधेरी वेस्ट में उनका पूरा अपना अच्छा खासा घर है। ठीक है। 4 माले का घर है उनका, और कम से कम समझता हूँ 500-700 करोड़ रुपए के आराम से सब चीजें बढ़िया है। सिर्फ एक ही समस्या उनके घर में। समस्या भी क्या कि उनके जो बेटा और बहू है उनमें आपस में नहीं बनती है। अब जब मैं उनके घर में जाता हूँ, विजिट करता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि उनका जो रूम है वो दक्षिण दक्षिण पश्चिम में है, और उसी रूम से लगते हुए दक्षिण पश्चिम में एक टॉयलेट भी बनी हुई है। अच्छा। ठीक है। तो अब ये बताइए, जिसके घर पास 500-700 करोड़ रुपए की पूरी प्रॉपर्टी है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अब उस घर में सिर्फ बेटा बहू में ही क्यों इशू आया है? और वो भी इशू कब आया है? जब वो कमरा उन्होंने बड़ा बनाया है, लड़के की शादी होनी थी, कमरा पूरा रेनोवेट किया, वहां पे उन्होंने टॉयलेट भी बनाया, सब कुछ आजकल मतलब एक तरीके से बनता है कि अटैच बाथरूम बनेगा, फिर वहां पे आपका पूरा पूरा क्लोजेट बनेगा, सब कुछ। ठीक है। उसके बाद ये इश्यूज आने लगे। तो वास्तु तो हर चीज में है। बिल्कुल। ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हैं, अब जैसे कि ये हमारा स्टूडियो है, अब ये हमारा स्टूडियो इस पूरे फ्लैट के किस जोन में आता है, ये इंश्योर करेगा कि ये हमारा जो पॉडकास्ट है वो कितना ज्यादा प्रभावशाली होगा, कितना सक्सेसफुल होगा। तो हर जगह है। किसी इंसान के जीवन में आने वाली सभी सुख सुविधाएं और आने वाली सभी समस्याएं घर के वास्तु के ऊपर डिपेंड करती हैं। राइट। तो यानी कि वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल है जी। एक कहा जाता है कि जिस जगह पे भी आपने मकान बनाया, बिल्कुल, उसकी भूमि की एनर्जीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। ठीक है। तो वो भूमि की एनर्जीज जो होती हैं वो कितनी प्रभाव लाती हैं डायरेक्शंस के हिसाब से, क्योंकि देखिए भूमि तो एक टुकड़ा है, एक लैंड का एक टुकड़ा है। अब उसमें मकान ऐसे बना, नॉर्थ की तरफ फेसिंग है या फिर साउथ की तरफ फेसिंग है, वो डायरेक्शन सिर्फ हमारी गलत हो सकती है। बिल्कुल। राइट। तो यानी कि हमने अगर वो डायरेक्शन गलत कर दी किसी तरीके से, तो भूमि की एनर्जी तो वही की वही रहेगी। अब आप एक चीज समझिए जी, मकान जो बना है वो भूमि पे बना है। बिल्कुल। तो आधार तो भूमि है। बिल्कुल, है ना। राइट। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक ऐसे ही एक बात हो रही थी, सहयोगी है मेरे जी, तो मुझे बोल रहे थे कि सहयोगी क्या कहूंगा, वो भी एक है वास्तु कंसल्टेंट ही और काफी नाम है उनका। जी जी। तो वे कह रहे थे कि मेरे को समझ में ही नहीं आती कि ना भूमि की ऊर्जा से क्या ही मतलब है, 16 दिशाओं को वास्तु कर दो, चीजें अपने आप ठीक रहेंगी। मैं कहता हूँ सही बात है, लेकिन
अगर आपने उस भूमि की ऊर्जा को नहीं सही तरीके से जांचा है तो दिन और रात का भी अंतर आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। अब एक चीज समझिए, किसी भूमि पे मान लीजिए कोई बहुत पहले कोई एक नकारात्मक शख्स जो है वहां पे उसको दफनाया गया है और उसके ऊपर किसी ने घर बना दिया, तो आप खुद हीलिंग करते हैं, तो आप बताइए क्या वहां पे वो नेगेटिव एनर्जीज अपना रोल प्ले करेंगी या नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। अब वहां पे हमने 100% वास्तु किया हुआ है, ठीक है, क्या वो वास्तु उस नेगेटिव एनर्जी को रोक पाएगा? नहीं, जब तक उस चीज का प्रभाव खत्म या कम ना किया जाए। मतलब अगर 100 की जगह 50% इफेक्ट देगा, लेकिन देगा जरूर। देगा जरूर, ये तो है ना? बिल्कुल देगा। ये तो नहीं कह सकते ना कोई इफेक्ट नहीं देगा, इफेक्ट नहीं, तो देगा ही। देगा जरूर, पर हाँ, जो आपको अगर भूमि की एनर्जी से अगर मिल जाए तो शायद वो ऐसे हो जाएगा कि जैसे आपने रंग को राजा बना दिया। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से अगर किसी एक भूमि की ऊर्जा बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव कर दी जाए, ठीक है, और फिर उस पर एक वास्तु परफेक्ट मकान बनाया जाए, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी ग्रोथ की वो कितनी होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो अब आप खुद बताइए कि जो भूमि की ऊर्जा है वो डिपेंड करती है नहीं करती? बिल्कुल करती है, बहुत करती है, बहुत ज्यादा करती है। अब दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि उस भूमि की ऊर्जा को आखिर पता कैसे करें, हाँ, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है, ठीक है, जिसमें 99% वास्तुशास्त्री फेल हो जाते हैं जी, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि आखिर इसको पता कैसे करें। राइट। देखिए होता क्या है कि कुछ चीजों का ज्ञान गुरु से मिलता है, ठीक है, आजकल तो जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये हर कोई सिखा रहा है, जी, ठीक है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि उस भूमि में किस तरीके की ऊर्जा है, उसे कैसे जांचना है। बिल्कुल, वो ज्ञान आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से मिलेगा, प्लस उसके साथ में आपका अपना अध्यात्म होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी का अच्छा खासा आपके पास में भंडार होना चाहिए, तब आप उस एनर्जी को समझ सकें। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये बात बहुत कम लोग कहते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जी भी इंटेंस होगी ना, हाँ, तो वो भी अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी शो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि अगर आप ऑकल्ट में आते हैं तो ऑकल्ट सिर्फ सीखना एक पर्पस नहीं होना चाहिए। आप तब तक उसमें आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपके साथ स्पिरिचुअलिटी का बेस नहीं है। हकीकत यही है। तो यही बात है कि अब भूमि की एनर्जी कैसी है ये बहुत कम लोग ही जांच पाते हैं। तो अगर हम भूमि की एनर्जी को पहचान लें तो हम ये पहचान सकते हैं कि ये प्लॉट हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये प्लॉट हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। उपाय सब चीज के किए जा सकते हैं, उपाय किए जा सकते हैं, ऊर्जा बदली जा सकती है। गुड, ये ठीक है। अब मान लीजिए कि एक बिल्डिंग बन गई, ठीक है, 4 माला 5 माला बन गई। उस बिल्डिंग के अंदर अगर भूमि की एनर्जीज नेगेटिव हैं तो क्या उन एनर्जीज को पॉजिटिव बिल्डिंग को गिराए बिना किया जा सकता है? या फिर जैसे आपने कहा कि रेमेडीज तो हर चीज की है, देखिए तो रेमेडीज करके कितने प्रतिशत फर्क जैसे कि सोसाइटीज बनती हैं पूरी। जी जी जी, आप तो एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मैं पूरी सोसाइटी की बात करता हूँ। जी जी जी। नोएडा सेक्टर 78 में एक सोसाइटी है, नाम नहीं लूंगा वरना केस हो जाएंगे मेरे ऊपर। ठीक है जी, वहां पे मुझे किसी ने वास्तु करने बुलाया था। जी जी, तो वो पूरी की पूरी जो भूमि का भाग है उसके आसपास भी वो बहुत नेगेटिव है। ठीक है, मैंने उनके अच्छा उस जिस घर में मैं गया था एंट्रेंस उसकी N3 की थी, ठीक है, उसके बाद भी उन लोगों को वो रिजल्ट्स नहीं थे, वो चीजें नहीं थी जो होनी चाहिए थी। खैर मैंने वहां पे जाकर के चीजों को ठीक किया। फिर भी मैंने उन्हें ये बोला कि जो आपको 100% रिजल्ट्स आ सकते थे वो पूरे नहीं आएंगे, आप 60-70% पे ही आएंगे इसमें। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि ये जो भूमि भाग रहा है ना, एक समय पूरा कब्रिस्तान हुआ करता था, ठीक है, और उसी सोसाइटी के दोनों तरफ इधर और इधर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और वो अधूरी छूटी हुई हैं। ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग बन गई है किसी एक नेगेटिव जगह पे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, स्वयं महाकाल। उनको वहां पे
उनकी पूरी आराधना करनी पड़ेगी, सब चीजें करनी पड़ेंगी, और भी कुछ क्रियाएं हैं वो करनी पड़ेंगी, तब जाकर के वहां की जो नेगेटिविटी है उसको वहां से हटाया जाएगा, उस ऊर्जा को विवश किया जाएगा कि भाई तुम यहाँ से हटो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, तभी जाकर के कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं। वास्तु आप ठीक करके उन लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, लेकिन पूरी तरह से जो ठीक होगा सिर्फ बाबा ही ठीक करेंगे। सिर्फ बाबा ही ठीक करेंगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो सोसाइटीज के अंदर मंदिर भी बनाए जाते हैं, कई सोसाइटीज के अंदर होता है कि बिल्कुल होता है, मंदिर बनाए जाते हैं, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उस एनर्जी को ठीक करने के लिए, उस भूमि की एनर्जी को ठीक करने के लिए बनाए जाते हो सकता है बिल्कुल। और क्या उस समय अगर तो देखो, अगर ये मंदिर इस वजह से बना है क्योंकि किसी वास्तु कंसल्टेंट ने कहा है कि इस भूमि की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए बिल्कुल ये करना पड़ेगा, बिल्कुल, तो इसका मतलब कि वो मंदिर जब बना है तो उसके लिए भी जो स्थान है वो वास्तु कंसल्टेंट की कंसल्टेशन के हिसाब से ही रखा गया होगा। बिल्कुल। पर कई लोग ना मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स करते हैं, तो दिन उनकी तो जिंदगी फिर भी मेक शिफ्ट ही होती है मेक ना? शिफ्ट ही हो जाती है। उनकी लाइफ भी तो मेक शिफ्ट ही होती है ना? क्योंकि मैंने कुछ सोसाइटीज ऐसी देखी हैं जहां पर एंटर करते ही पार्किंग के साथ में ही मंदिर बना हुआ है, और बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है कि भी ऐसी जगह पे क्यों? बिल्कुल ठीक है, जहां पर हर कोई, देखिए गाड़ी निकल रही है, पीठ होते हुए आप जा रहे हैं मंदिर की तरफ, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। देखिए जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको तो बस बनाना है और बेचना है, राइट। तो रहना तो इंसानों ने है वहाँ पे, जो लोग खरीद रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप एक अपना नया घर खरीद रहे हैं जी, तो कम से कम ये चेक करा लें कि वो जगह सही है या नहीं है। राइट। इसमें अगर मान लीजिए कोई एक नेगेटिव एनर्जी वहां पे कोई एक रोल प्ले कर रही है, तो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि वास्तु के साथ साथ वहां पे एंटर करने से पहले, मतलब आप शिफ्ट हो रहे हैं उससे पहले आपको एक पूजा करानी चाहिए, और वो पूजा अच्छी पूजा करानी चाहिए। लेकिन समस्या ये है आज के समय पे लोग बार सिर्फ और सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा करके सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। और जब लाइफ में चीजें ऊपर नीचे चलती हैं तो बचपन से लोगों को ये सिखाया जाता है बेटा जिंदगी ऐसे ही चलती है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअल चीजें पता ही नहीं है ना ये क्यों आ रहे हैं अप्स एंड डाउन। असल बात ये है। इसका मतलब तो ये हुआ कि देखिए इंसान 2 करोड़ 3 करोड़ या ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप ये मन बना के बैठे हैं कि आपने इतना खर्चा करना ही है। आप मुझे एक चीज बताइए, कोई अगर 2-3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो 2-5-10 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता? करना चाहिए भाई। सिर्फ अगर उसको अगर इतने पैसे खर्च करके ये समझ में आ रहा है कि उसकी जिंदगी आगे बेटर रहेगी, तो अगर वो इतने पैसे भी नहीं खर्च कर सकता तो भैया बाबा है वो। तो वही बात हो गई कि हेल्थ इंश्योरेंस वाली बात हो गई। तो हेल्थ इंश्योरेंस वाली बात है जी, बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस मान के अपने वास्तु कंसल्टेशन ले ली, क्या तो इसका मतलब आपके एक तो घर से हेल्थ के कोई प्रॉब्लम्स दूर रहेंगी, हेल्थ की प्रॉब्लम, वेल्थ की प्रॉब्लम, जॉब की टेंशंस, ठीक है, इसके अलावा रिलेशनशिप के ट्रबल्स, ये तो इंश्योर करते ही है ना, ये सब चीजें ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी का स्वभाव ही बदल जाएगा। मान लीजिए किसी का स्वभाव है चिल्लाने का, तो भैया चिल्लाने से वो कम हो सकता है, ये नहीं है बिल्कुल ही चुप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर घर में पति पत्नी की भयंकर लड़ाइयां ही हो रही हैं तो वो लड़ाइयां होनी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, ठीक है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन उसके लिए ये तो सबसे पहले तो बेटर ही है ना कि जब आप खरीद रहे हो तभी आप चेक करा लो कि भैया ये ठीक है या नहीं है। या अगर आप ऐसी चीजों को फेस कर रहे हो तो बेहतर है किसी को बुला करके दिखवा लो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चलिए सर, ये बात तो हो गई उन लोगों के लिए जो लोग मकान खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहे हैं, अब खरीद चुके हैं, गलती हो चुकी है, ठीक किया जा सकता है। अब उसे ठीक करने के लिए, क्योंकि फ्लैट्स जो होते हैं वो तो उसमें तो बिल्कुल भी ऑल्ट्रेशन अलाउड नहीं होती, तो स्टिल उसकी जो हम कह सकते हैं कि बिना तोड़फोड़ के भी हम उसकी जो वास्तु है ठीक कर सकते हैं। देखिए आजकल वास्तु कंसल्टेंट्स ने बहुत बड़ा भ्रम बनाया हुआ है कि टॉयलेट है तो ये वाला टेप लगा लो, एंट्रेंस पे ये वाला टेप लगा लो, किचन है ये वाला पत्थर रख लो। ठीक है, तो आपके घर के दोष खत्म हो जाएंगे और आपकी लाइफ बढ़िया रहेगी। कतई झूठ बात है ये। क्या केवल दोष खत्म करने से जिंदगी बेहतर हो जाती है? नहीं, आप खुद मानते हो केवल दोष खत्म करने से चीजें ठीक नहीं होती। नहीं होती। अगर आपको अपने जीवन में बेहतरी चाहिए, ठीक है, तो ये किसी एक सही इंसान को, एक प्रोफेशनल इंसान को बुलाइए,
उनसे डिस्कस करिए। जब आपकी तबीयत खराब होती है तब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, बिल्कुल। एक डॉक्टर से बात करते हैं ना। अगर आपके अपने जीवन में रिलेशनशिप्स की ट्रबल है, पैसे की ट्रबल है, ग्रोथ की ट्रबल है, आपको जॉब्स की ट्रबल है या अपॉर्चुनिटीज के इश्यूज हैं, ठीक है, तो किसी एक प्रोफेशनल को बुलाइए, बेहतर है उनसे डिस्कस कीजिए, कुछ रेमेडीज को कीजिए और लाइफ में चेंज पाइए। कुछ थोड़ा सा मेरे को बताइए, कोई लाइव एग्जांपल बताइए जहां पर ये प्रॉब्लम थी और आपने उनको ये उपाय बताया और उसके बाद उसका रिजल्ट ये आया। बहुत सारे हैं, कौन सी बताऊं? कुछ ऐसी बताइए जो लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, क्योंकि देखिए मेजर क्या प्रॉब्लम्स होती है, रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगर किसी के घर में हेल्थ की प्रॉब्लम है तो ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल है। वेल्थ की प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ा इशू है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ा इशू है। लोगों के घर टूट जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, या फिर किसी घर में बच्चे नहीं होते, ये भी अगेन ठीक है, अबॉर्शंस होते हैं या फिर कहना चाहिए मिसकैरेजेस होते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़े मेजर इश्यूज है। ठीक है। ऐसे अगर आप कुछ एक दो पे भी आप प्रकाश डाल सकें टॉपिक्स पे, तो उससे कम से कम लोगों को समझ में आएगा कि वास्तु कितना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पीना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कपड़ा पहनना इंपॉर्टेंट है। एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। जी प्लीज। सेक्टर 8 फरीदाबाद में जी एक कपल है, लगभग 3 एकड़ 4 एकड़ की उनकी फैक्ट्री है। जी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है दूर दूर तक। 6 महीने पहले मुझे उन्होंने बुलाया था। 500 गज की उनकी पूरी कोठी है, 200-250 गज की प्लॉट उन्होंने लेकर बनाई हुई है। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो जहां पे रह रहे हैं उनके मम्मी पापा, वहां पे सब बढ़िया है। फर्स्ट फ्लोर पे वो लड़का और वो लेडी रहते हैं, कपल रहता है मतलब, और बहुत ट्रबल है। मतलब आलम ये है कि उन लोगों का डाइवोर्स तक की बात आ रखी है। जी। जो लेडी हैं उन्हें वो ये कहते हैं कि मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ और मुझे बाहर निकलना है रिश्ते में से। जब मैं उनके घर में गया, मैं क्या चेक करता हूँ कि एक तो जब फर्स्ट फ्लोर की जो एंट्रेंस है वो साउथ साउथ वेस्ट किया जाती है। ठीक है। ठीक है। साउथ वेस्ट में एक स्टोर रूम बना हुआ है। ठीक है। और वो लोग जो सो रहे हैं वो ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहे हैं। अच्छा। ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट लगता हुआ उनका बेड है। जी जी। मैंने उनकी जन्मपत्री देखी दोनों की। तो उनकी जन्मपत्री में जो लेडी है उनकी जन्मपत्री में छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। ठीक है। शुक्र की दिशा हो गई साउथ ईस्ट, बेड उनका साउथ ईस्ट में आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए साउथ ईस्ट में सोना अच्छी बात है जी, कोई खराबी नहीं है। लेकिन उनकी जन्मपत्री के हिसाब से छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो साउथ ईस्ट में जब तक वो सोती रहेंगी तो उन्हें अपने पति से कोई कनेक्शन बनेगा ही नहीं बन। तो मैंने उनका सबसे पहले कमरा चेंज कराया। अच्छा। ठीक है। उनकी जो एंट्रेंस है उसको ट्रीटमेंट कराए, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट को ठीक कराया। और अब जो उनके पास में जो पूरा अलग सेक्शन बना हुआ था 250 गज का अलग, उसमें पूरी को ट्रीट करके मैंने बोला आप इसमें रहो। 1 महीने जब तक वो उसमें रहे तो आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई। मैंने उनसे पूछा कि कैसी चल रही है जिंदगी, तो बोलते आचार्य जी अब वो वाले इश्यूज तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी प्रेम वाली फीलिंग नहीं आई है। मैंने चिंता मत करो, वो भी 1 महीने में आ जाएगी। हाँ एकदम से कोई जादू की छड़ी तो जादू की छड़ी तो है नहीं है कि भाई हमने घुमाई और काम हो गया। ये वाली बात है। चलिए, ये बहुत एक अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल पता चला। कभी कोई ऐसा केस आया जिसमें कि बच्चे ना हो रहे हो, परिवार आगे ना बढ़ रहा हो? ये एक केस आया है जी मेरे पास बैंगलोर से। मैं चलिए ये जनहित में बता देता हूँ ये चीज। जी। किसी के भी घर में अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगी या किचन होगी जी, उस घर में बच्चे पैदा नहीं होते। अच्छा। ठीक है। ठीक है। कंसीव ही नहीं हो पाएगा। हो भी जाएगा तो मिसकैरेज हो जाएगा। टॉयलेट होगी तो कंसीव नहीं होगा, किचन होगी तो कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जाएगा। इस सब के अलावा किसी के घर में अगर ब्रह्म स्थान में कोई इश्यूज होंगे तो समस्याएं आएंगी। कभी कभी साउथ ईस्ट में अगर कोई पिट होता है तो भी ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर फैक्टर देखा जाएगा, किसी के घर में अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो उस घर का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा। ठीक है। उसे ठीक कर दीजिए, बच्चे होंगे।
तो यानी कि अगर किसी का टॉयलेट बना हुआ है तो सबसे पहले तो वो टॉयलेट वहां से हटना चाहिए। हटा दो जी, ट्रीटमेंट करना है कर लो, लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो हटा दो। और ट्रीटमेंट के नाम पे क्या क्या एडवाइस करेंगे आप? कोई एडवाइस? स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप लगा दो जी, ये है। अच्छा। और मेरा मानना ये है कि स्ट्रिप हमने लगा दी है, रिजल्ट उससे भी आ जाएगा, ठीक है। बट स्टिल अगर आप इतने समृद्ध हो, ठीक है, आपका अपना घर है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो बेहतर उसे हटा दो। उसे हटा देना ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। देखिए फ्लैट में तो हटा नहीं सकते, तो उसका ट्रीटमेंट है कि भैया आप स्ट्रिप लगा दीजिए, ठीक है। फ्लैट में कम से कम उसको डिमोलिश तो कर ही सकते हैं। अगर आप एक फ्लैट में रहते हैं तब भी आपको पता है 2-3 बाथरूम तो होते ही हैं। कर सकते हैं, लेकिन अगेन इट डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। हाँ, ये डिपेंड करता है, पर जिसको खुशहाली चाहिए, जिसको परिवार तो आगे हटा दो जी, बढ़ाना है, तो वो ज्यादा हटा दो। बिल्कुल। जब 4 साल बाद मतलब साल भर बाद बालक हो जाए तो फिर लगा लेना, क्या दिक्कत है। और जिनके घर में ऑलरेडी बच्चे हैं, अगर उनके नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बाथरूम होता है तो Health उनके issues लिए होते क्या? हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में हेल्थ इश्यूज होते हैं। हेल्थ इश्यूज होते हैं। क्या ये बात सही है कि जो अग्निकोण होता है वहां पर कहते हैं किचन होनी चाहिए? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो किचन होनी चाहिए, पर वहां पर सिर्फ किचन ही होनी चाहिए, वहां पर वॉशिंग एरिया नहीं होना चाहिए, कि ये भी सच है? देखिए किचन जो है, साउथ ईस्ट लोग कहते हैं अग्निकोण। हाँ, अग्निकोण को साउथ ईस्ट कहा जाता है। तो अग्निकोण के बगल में ईस्ट साउथ ईस्ट आती है, वहां पे वॉशिंग एरिया बना लो। सबसे बेस्ट जोन है वॉशिंग एरिया के लिए वो। वॉशिंग एरिया के लिए आपने क्या कहा? कौन सी? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अच्छा, पूर्वी आग्नेय। अच्छा, तो यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किचन अगर एल शेप है तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप बना लीजिए वॉशिंग एरिया। बिल्कुल। और जो साउथ ईस्ट का एक जो साउथ ईस्ट पड़ रहा है, हाँ, उसको पूरा आप किचन में ले लीजिए, क्या दिक्कत है? किचन में ले लीजिए, ठीक है। तो यानी कि एल शेप में आप ऐसे कर सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप अग्निकोण में सिर्फ अग्नि का प्रयोग करें, किचन रखें, पर वॉशिंग एरिया को आप नॉर्थ साइड में ले जाएं? कि ऐसा क्या हो सकता है? फीजिबल कैसे ही होगा ये बताओ आप मुझे। मतलब जस्ट अगर ऐसा नहीं है ना कि आप यहाँ पे खाना बनाएंगे, वहां पे जाकर सफाई करेंगे, तो जब हमारे पास जोन है बगल में तो वहीं पे कर लो, बेटर है। ठीक है। और सर ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि अब हम बात कर रहे हैं घरों की, ठीक है, अब घरों की हमने बात कर ली, बहुत जगह पे बहुत सारी चीजें बोली जाती है, जैसे आपने बोला कि टेप लगाने से तो कुछ काम नहीं होगा। होता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है। देखिए आप एक चीज समझिए, जितने भी रेमेडीज होती है ना, वो सब साइकोलॉजिकल रेमेडीज होती हैं। और डॉक्टर आपको दवाई देता है, ठीक है, आप ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दवाई काम नहीं कर रही है, साइकोलॉजी, लेकिन आपकी साइकोलॉजी ज्यादा काम कर रही है। मुझे याद है कि कई बच्चों के बारे में कई डॉक्टर्स बताते हैं कि कई बार उनको कुछ भी नहीं होता, हम उनको खाली कैप्सूल खिला देते हैं, बस, तो साइकोलॉजी में बैठा देते हैं बस उनके। बिल्कुल। सर ऑफिस के बारे में बताइए, क्या ऑफिस की वास्तु डोमेस्टिक वास्तु से अलग होती है? थोड़ी सी। क्या चेंजेस होते हैं, क्या फर्क होते हैं? क्योंकि यहाँ पर बेडिंग नहीं होती, यहाँ पर मेजरली सिटिंग एरिया होता है। बेसिकली यहाँ पे आप ये समझिए, आपका जो कर्म है उसके हिसाब से आपको इंसान को बिठाना है, ठीक है। ओनर का एक पर्टिकुलर जोन है अपना, वहां बैठेगा। अकाउंट्स वाला एक पर्टिकुलर जगह बैठेगा, सेल्स वाले लोग अलग बैठेंगे, पेमेंट रिकवरी वाले लोग अलग बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका ये लॉजिस्टिक्स वाले लोग हैं, वो अलग बैठेंगे, ठीक है। सबके अलग अलग काम है, अलग अलग जोन से, वहां बैठा दीजिए, अपने आप काम बढ़िया रहेगा। आज की डेट में जैसे ज्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया, वर्क फ्रॉम होम भी हो गए, या फिर ये कह लीजिए कि अगर कोई ऑफिस भी है तो वहां पर डिजिटल मीडिया वाले बैठे होते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग बैठे होते हैं। क्योंकि कोई भी काम अगर आपको करना है तो ऑनलाइन करना है, वेबसाइट पे होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा, तो ऐसे डिपार्टमेंट को कहाँ होना चाहिए? जितना भी ये सोशल मीडिया का काम है, ये सब राहु से रिलेटेड काम है जी, ठीक है जी। राहु की दिशा है साउथ वेस्ट, ठीक है, बिठा दो जी। चलो साउथ वेस्ट में बिठा दिया। ओनर किस तरफ बैठे? वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में या ईस्ट में, अब डिपेंडिंग अपॉन ओनर अपना क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब उसकी जन्म पत्री भी क्या कह रही है, उसकी जन्म पत्री क्या कह रही है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि हर किसी का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वो उसकी कुंडली के हिसाब से। आप एक चीज समझिए, आजकल एक टर्म चल रही है एस्ट्रो वास्तु, मैं भी कहता हूँ एस्ट्रो वास्तु। बहुत सारे लोग उसे अपनी अपनी तरीके से करते हैं।
कि कुंडली को आप वास्तु से जोड़ देते हैं, जुड़ती भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी कुंडली है, ठीक है, लेट्स सपोज मेरी अपनी कुंडली में मेरी मीन लग्न की कुंडली है, तो मुझे मंगल पैसा देता है, ठीक है, तो मेरी अपने ऑफिस में जो सेटिंग है वो साउथ में है, S4 में बैठता हूँ, नॉर्थ फेसिंग, ठीक है, अपने घर में साउथ में ही सोता हूँ मैं, राइट, ओके। आपकी कुंडली क्या कह रही है वो चेक करने की जरूरत है, ठीक है। फिर आप अपनी कुंडली के अनुसार कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज आप ताकत तो पूरी लगा रहे हैं और आप वहीं पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रकृति, जो आपकी प्रकृति है ना, उसके थ्रू काम नहीं कर रहे हैं आप। बिल्कुल। अगर आप अपनी पूरी ताकत लगाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप जेन्युइनली जो आपके लिए काम बना है, जो आपको करना चाहिए, अगर आप वही काम करेंगे तो आप अपने आप ग्रोथ करेंगे। राइट, ये है। ये चीजें समझ में आ रही हैं बहुत कुछ। मैं उम्मीद करता हूँ वो श्रोताओं को भी समझ में आ रही होंगी कि डायरेक्शंस का बहुत बड़ा रोल है, और डायरेक्शंस जो हैं आपको आपकी ही कुंडली में पता चल जाती हैं कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सूटेबल है, किस तरफ। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ आपकी कुंडली से आपकी डायरेक्शन समझ में नहीं आती, आपके कर्म के हिसाब से भी समझ में आती है। बिल्कुल। जैसे अभी कुछ लोगों ने पहले, लगभग महीने भर पहले की बात है, कुछ लोग मेरे ऑफिस आए थे और कर्जे से बड़े परेशान थे वो लोग, ठीक है। वो लोग, सर कर्ज के लिए कोई रेमेडी दे दो आप हमें। मैंने कहा यार अब कोई इसके लिए कोई जनरलाइज रेमेडी नहीं है, जो बहुत सारे लोग जो है जनरल रेमेडीज बताते रहते हैं। हकीकत में ये बात ये है कि उस पर्सन की, जो कोई भी जातक है, उसकी कुंडली का जो छठा भाव है, उसका स्वामी ही उसको कर्ज से बाहर निकाल सकता है, या लग्न का स्वामी बाहर निकाल सकता है। मानेंगे आप इस बात को? जी जी बिल्कुल। तो लग्न का स्वामी को स्ट्रॉन्ग करो और छठे भाव के स्वामी का उपाय कर दो, आपको कर्ज से धीरे धीरे आप बाहर निकलने लग जाओगे। राइट राइट। तो आपके लिए एक टिप है कि लगन के स्वामी को आप, तो समझने वाले वो समझ गए इतने में। चलिए ये रेमेडी आप नोट कीजिएगा कि ये रेमेडी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक चीज मेरे दिमाग में और आई है, आपने कहा कि वास्तु कंसल्टेंट को विजिट पे जाना पड़ता है। बिल्कुल जी, ठीक है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पास अपना नक्शा लेकर आए और हर चीज उसमें मेंशन हो कि यहाँ पर किचन है, यहाँ पर सिंक एरिया है, ऐसा लोग करते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ जी। और उसमें कोई भी चेंज ना हो, बिल्कुल ठीक एक्यूरेट नक्शा बनाओ, तो आपको विजिट के बिना भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं। देखिए किया जा सकता है, लेकिन विजिट में ये होता है कि वहां की एनर्जीज भी भापी जा सकती है। सबसे बेस्ट वही तरीका है। हाँ ये बात सही है। देखिए वास्तु कंसल्टेंट कौन है, नक्शे पे तो वास्तु किया ही जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह भी तो जाना ही पड़ेगा ना। वो ही आपने जो शुरुआत में कहा था, बिल्कुल, कि भूमि की एनर्जी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो तो जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब ये भी मेरे को बताइए थोड़ा सा, कि जैसे आपने बताया कि ब्रह्म स्थान का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम कहते हैं कि अगर हम वास्तु के हिसाब से मकान बनाते हैं, जो कि आज की डेट में कहीं नहीं बन रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि तो रहती है। इवन जो बिल्डर भी अपना मकान बनाता है वो भी उस हिसाब से कंप्लीटली नहीं बना पाता। अगर वो कहे ना, ऐसा नहीं है, बट मैंने देखा है कुछ ना कुछ त्रुटि फिर भी रह जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर देखिए, अब मैं आपको इसके ऊपर ना एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ। जी जी। हमेशा इस बात को याद रखिएगा जी, अगर कोई इंसान अपना एक नया घर बना रहा है, ठीक है, और उसे पूरा वो वास्तु परफेक्ट बनाना है, उस घर को वास्तु परफेक्ट बनाने के लिए जिस घर में अभी वो रह रहा है, जब तक उसे वास्तु परफेक्ट नहीं करेगा, वहां पे वास्तु की रेमेडीज नहीं करेगा, तब तक जो घर बन रहा है ना, वो वास्तु परफेक्ट बन ही नहीं सकता। यानी कि वो उसकी साइकिक वेव इतना इफेक्ट करेगी, साइकिक नहीं करेगी, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रबल्स हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। यानी कि अगर किसी को अपना घर ही नया घर, अभी मैं कुछ दिनों पहले गुड़गांव में विजिट थी मेरी जी, तो वो जो है माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हैं जी जी, तो उन्होंने एक अपना घर, मतलब बेसिकली प्लॉट लिया है। अच्छा, वो प्लॉट जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है। तो पहले तो मैंने उनको बोला कि इसको बेच दो आप। बोले आचार्य जी प्रॉफिट में तो निकल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्या हम इसको नहीं बना सकते? मैंने कहा देखो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बात के लिए तैयार हो कि आप इसमें काफी जगह जो है आप इसको छोड़ेंगे, ओपन स्पेस छोड़ेंगे, तो मैं ओके हूँ, तो अपन कर सकते हैं। बोले हाँ जी हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम 3 लोग रहने वाले, हस्बैंड वाइफ और बच्ची। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने उसको क्या किया,
उस पूरे घर को, उस पूरे प्लॉट को एक अपने रेक्टेंगल में उसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर उसको बनाएंगे पूरा। तो यानी कि बाहर के जो त्रिकोण बचे, त्रिकोण को खत्म कर दिया ना हमने, उसमें से एक रेक्टेंगल निकाल लिया और रेक्टेंगल निकाल बाकी दिया। जो बचे वो हिस्सों को आपने लॉन या फिर लॉन उसमें बना देंगे, ओपन एरिया में बिल्कुल, आपने यूज बिल्कुल। कर लिया। और नीचे भी ग्राउंड फ्लोर को अपन क्या यूज करेंगे, नॉर्मल एक स्टिल्ट पार्किंग, एक छोटा सा ऑफिस, स्विमिंग पूल और गार्डन, जो भी पूरी रिहाइश है वो फर्स्ट फ्लोर पे होगी। फर्स्ट फ्लोर पे होगी, राइट। इस तरीके से अगेन ये भी एक मैंने रेमेडी दे दी कि एक ट्रायंगुलर प्लॉट पे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। खैर ये चीज तो सर्कुलर प्लॉट में भी आएगी मेरे ख्याल में। नहीं, उसमें भी सर्कुलर प्लॉट में अगर आप केवल सर्कुलर ही घर बनाएंगे तो ही काम चलेगा। अच्छा। अगर आपने वहां पे रेक्टेंगुलर या आपने ये स्क्वायर बना दिया तो प्रॉब्लम्स आएंगी। और सर्कुलर में देखिए ये ट्रबल, ऐसी ही ट्रबल हमारी पार्लियामेंट में भी थी। अच्छा, राइट। ठीक है, इसीलिए उस पार्लियामेंट को छोड़ दिया गया, नहीं बनाई गई। और देखिए मोदी गवर्नमेंट है जो अभी पूरी पार्लियामेंट बनी है। बिल्कुल। जब ये पार्लियामेंट बनी थी तो मैंने कह दिया था कि सरकार को हिलाना इम्पॉसिबल है अब। तो अब देखिए आचार्य जी, अब मैंने बातों बातों में आपसे दूसरी रेमेडी भी ले ली। तो सर्कल का उपाय भी ले लिया। सर्कल का उपाय भी यही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, हमने कुछ ना कुछ पब्लिक को दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि उनके काम आएगा। बट फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि नीम हकीम खतराए जान मत कीजिएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई प्लॉट है जो सर्कुलर है या फिर जो ट्रायंगुलर है, तो आप ये मत सोचिए कि इसी के बेसिस पे सिर्फ आपको काम करना, और भी बहुत सारी चीजें होती है देखने वाली। जैसे आचार्य जी ने कहा कि उस भूमि की एनर्जी को देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपका कोई ऐसा विचार है कि आप प्लॉट पे मकान बनाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो सर इस वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने बात की कि कैसे कैसे तरह के प्लॉट्स होते हैं, पर उसमें भूमि की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। कोई टॉप फ्लोर पे रहता है, मिडिल फ्लोर में रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है या ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, क्या इस चीज का भी फर्क पड़ता है? देखिए अगर लेट सपोज वो लैंड नेगेटिव है तो फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा, थोड़ा बताइए प्लीज। हर किसी की अपनी अपनी कुंडली अलग अलग जी जी जी। ठीक है। सबसे पहले तो अगर ये समझ लीजिए अगर वो लैंड नेगेटिव है और वास्तु भी खराब है, तो इसका मतलब उन सबके समय खराब चल रहे होंगे, पहली चीज तो ये, ठीक है। लेकिन वो खराब में भी कितने खराब चल रहे होंगे उसमें वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिस की अपनी अपनी एक हॉरोस्कोप है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, अगेन ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, मैं पहले ही कह देता हूँ, कोई अभी आकर के उठ के आ जाए कि भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। हाँ, लेकिन आप अगर इसको, कोई एक साइकिक है, अगेन वही वाली बात, जो अगर अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो अगर ऊर्जाओं को अगर मापेगा तो जो आपका ग्राउंड फ्लोर है उस पे सबसे ज्यादा हिट होगा, फोर्थ फ्लोर पे सबसे कम होगा। जितना जमीन के पास, जमीन के ऊपर हो जाओगे उतना कम हिट होगा। हाँ। और उसके अलावा ये भी है कि फोर्थ फ्लोर पे जो इंसान रह रहा होगा वहां पे ज्यादा खुली हवा, उसको उसके बाद छत भी होगी, छत पे भी जाता होगा, तो यूनिवर्स के कांटेक्ट में वो ज्यादा होगा। यानी कि कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप लैंड की एनर्जी को नहीं जानते तो कोशिश कीजिए जितना ऊपर का, फिर तो ऊपर का फ्लोर लिया वो ज्यादा बेटर है। एक रेमेडी मैंने आपसे एक और ले ली। लेकिन ये जनरलाइज चीजें हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं। चलिए, पर जिन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, हाँ, उनके जो लिए प्लान कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि बहुत से लोग कोर्सेज करा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है, कोई वास्तु सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है। तो बहुत से लोग जिज्ञासा रखते हैं सीखने की और वो सीख भी रहे हैं, ठीक है, पर क्या हर कोई उसे सही तरीके से सीख पा रहा है या फिर उसे यूज कर पा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि गुरु ही हैं, वो ज्ञान दे पाते हैं, तभी आप एक चीज समझिए, आप एक चीज समझिए, छोटी सी बात जी। हमारे भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा थी जी, ठीक है। वेद पुराण सब कुछ लिखित में नहीं थे, सिर्फ बोल करके, याद करा करके पढ़ाया जाता था। बिल्कुल। जो लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं और जो सिखा रहे हैं, मेरा उन सबसे ये विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्टूडेंट्स में
उन्हें ज्ञान देने से पहले उन्हें आध्यात्म का ज्ञान दीजिए। अगर आप आध्यात्म का ज्ञान नहीं देंगे तो होगा ये कि खिचड़ी बन जाएगी, उन्हें कुछ भी समझ में आएगा नहीं, और समझ में आ भी गया तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी अकल्ट साइंस, भले ही वो वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी की अगर आप बात करें तो वो भी एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, बिल्कुल, ठीक है, जो आजकल लोगों ने बहुत अलग ही उसका हाइप दे रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अकल्ट साइंस बिना अध्यात्म के कालाक्षर भैंस बराबर है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, अगर आप आपके कोई इष्ट नहीं है, आप अपने कुल देवी देवता से नहीं जुड़े हुए हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं। अगेन, पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो नॉर्मली होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हैं, तो कोई भी अकल्ट साइंस आपके लिए नहीं है। क्योंकि अकल्ट साइंस आपको चूज करती है, आप चूज नहीं करते। यानी कि किसी भी विद्या को ग्रहण करने से पहले आपको खुद से जुड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब मैं आया था, मैंने अपने अभी आप लोगों के बारे में कुछ चीजें बताई, जैसे आपने कहा था, तो वो उसका आधार आध्यात्म है मेरा। बिल्कुल, ठीक है, मुझे इन चीजों ने चूज किया है, मुझे खुद चुना है, मैंने नहीं चुना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारी बात हो रही थी कि मेरा अपना बिजनेस और ये सब चीजें, तो अध्यात्म आपको खुद चुनता है। बिल्कुल। और आप कितना भी कोशिश कर लो उससे दूर जाने की, वो आपको ले आएगा वहां पे। बिल्कुल, आप बिजनेस चूज कर सकते हैं पर आप अध्यात्म चूज नहीं अध्यात्म नहीं चूज कर सकते आप। अध्यात्म ही है जो आपको चूज वो आपको चूज करेगा। अगर वो आपके अंदर वो कुव्वत है तभी आपको वो चीजें आएंगी। एल्स आप कुछ भी करते रहो, कुछ कोई मतलब नहीं है। पढ़ने किताबें तो बहुत है ना, बहुत किताबें हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उन पढ़ाने वालों में से कितने लोग आगे क्या कर पाते हैं, कौन बेस्ट सेलर बन पाते हैं। जी जी जी। आपने एक बात बहुत क्लियर बोली कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना पहले बहुत जरूरी है, और वो भी एक गुरु ही जोड़ सकता है या फिर मार्गदर्शन दे सकता है, पर वो तभी हो सकता है जब वो इंसान उस चीज के लिए बना हो। स्पिरिचुअलिटी खुद ही उसे चूज करेगी। अब सर, हम बहुत बार ना ग्रहों के कुछ नियम करते हैं या फिर उपाय करते हैं। क्या वो ग्रहों के उपाय जो है वो वास्तु में भी इफेक्टिव होते हैं? हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान का, देखिए आजकल वैसे भी खैर बहुत कॉमन है राहु केतु के उपाय। आप गूगल खोल लीजिए, इंस्टाग्राम पे एक बार राहु टाइप कर दीजिए, सबके सब आ जाते हैं राहु केतु के उपाय। जी जी। टेक्निकली बात यह है कि अगर आप अपने घर में उन पर्टिकुलर जोन्स को ठीक रखेंगे तो आपको उनके उपायों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि उनकी अपनी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, अगर आपने चीजों को ठीक से रखा हुआ है तो उपाय करिए या मत करिए। ठीक है, अब बात यह है कि वास्तु हर कोई नहीं करा पाता है, क्योंकि वहां पे आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं और एक अच्छे लेवल पे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जी जी। ठीक है, अब वहीं पे छोटे मोटे उपाय तो किसी ने रील्स में सुन लिया, किसी ने कह दिया, वो कर लिया। तो जितनी इजीली आपको कोई रेमेडी मिल जाती है उसका इफेक्ट भी आप उतना ही समझिएगा, उतना कम ही समझिएगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ ना, जितनी इजीली अगर आपको कोई रेमेडी मिल रही है उसका इफेक्ट भी आपको उतना ही मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि जैसे कहा जाता है जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। तो यानी कि ये जो कहा जाता है कि ये डायरेक्शन है तो ये वाला मैट रख लीजिए डोर पे, वो मैं क्या कह रहा हूँ कि फ्री में बताई हुई चीजें और कंसल्टेशन में बताई हुई चीजें अलग होती हैं, दोनों अलग होती हैं। चलिए, यानी कि वो कहते हैं ना, गुरुदेव सारी विद्या दे देते हैं, एक चीज अपने पास ही रखी जाती है। जी जी। अच्छा, जैसे कि हमने अभी बात की वास्तु के बारे में, क्या इसमें कलर्स का भी रोल है? बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कौन से नेगेटिव कलर्स हैं जो घर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, खासकर दीवारों पे या छतों पे? देखिए, कलर्स जो हैं वो जोन के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ में आप कोशिश करिए व्हाइट या नीला रंग रखिए। ईस्ट की साइड पे आप ग्रीन कलर का रखिए। ठीक है, साउथ में आप ऑफ वाइट या ग्रीनिश मरून भी रख सकते हैं। साउथ वेस्ट सब में, साउथ वेस्ट में आप येलोइश टोन रखिए। वेस्ट में भी आप गोल्डन या बेजिश या येलोइश टोन रखिए। ठीक है, कोशिश करिए पूरे घर को यूनिफॉर्म कलर में रखने के लिए, व्हाइट या ऑफ वाइट।
वाइट या ऑफ वाइट, लाइफ में चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी, साफ सुथरी रहेंगी। साफ सुथरी रहेंगी। और अगर लिटरली आपको कलर्स करने हैं तो पहले कंसल्ट करिए, राइट, क्योंकि आपके द्वारा किए गए कलर्स आपको एक अच्छा खासा लेवल पे उठापटक कर सकते हैं। राइट, राइट, लेट सपोज अगर आपने अपने घर में ईस्ट में पीला रंग कर दिया है या गुलाबी रंग कर दिया है, आपके सोशल कनेक्शंस ही खत्म हो जाएंगे। ओके, ठीक है, इतना डेंजरस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, ये है। और क्या कलर का इफेक्ट हेल्थ पे और वेल्थ पे भी बिल्कुल होता है जी, पूरा पूरा होता है, पूरी उठक पुठक हो पूरा जाएगी। पूरा उठक-पटक होती है। कभी आपके पास ऐसा भी कोई केस आया जिसमें कि मैं आपको एक केस बताता हूँ, हाँ जी, प्लीज, यही जनकपुरी का है जी, मुझे बताते हैं कि एक सरदार जी हैं, जी, काफी अच्छे क्लाइंट है अपने, उनके 3 बार किडनी के ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, उनके भी हुए और उनके फादर के भी हुए। बहुत हॉरिबल है सर ये। जब मैं उनके घर में गया, मैं क्या चेक करता हूँ, नॉर्थ में एग्जैक्ट उनकी N5 की एंट्रेंस थी, ठीक है, और उनके बाहर पूरा गुलाबी रंग हो रखा है। अच्छा, तो ये रंग का खेल था, ये रंग का खेल था, उठा पटक हो गई पूरा। और किडनी ट्रांसप्लांट कोई छोटी बात नहीं बहुत होती बड़ी है, चीज है। ट्रबल देती है पूरा पूरा। बिल्कुल देती है सर, मैंने देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है मैंने ये चीज। तो ये बहुत हॉरिबल हो सकता है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी हेल्थ अगर आपको तंग कर रही है, आपको पैसे की कमी आ रही है, आपके पैसे रुक रहे हैं कहीं पर, आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो बच्चों को लेकर है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर है, तो आप जैसे अपने आप को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वैसे ही आप कोशिश कीजिए कि वास्तु कंसल्टेंट से जैसे अभी आप कह रहे थे कलर्स के ऊपर, एक और बात इसमें ऐड कर देता हूं। जी 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 साउथ वेस्ट में किया हुआ लाल रंग जी, परिवार में कलह का कारण बनता है। एक चीज और नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। इसके अलावा आप कोई जनरली आप कोई बात करना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा जी सभी आपके दर्शकों से। जी, लाइफ में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप अपने आप को शुद्ध करिए। शुद्ध करने का मतलब ये है कि कुछ मेडिटेशन कीजिए या कुछ पूजा करना शुरू करिए। कोई एक प्रोटेक्शन, जैसे कि दुर्गा कवच है वो पढ़िए, राम रक्षा स्तोत्र है वो पढ़िए, भैरव कवच, कोई ना कोई एक कवच, नरसिंह कवच, कोई ना कुछ एक कवच आप पढ़ना शुरू कीजिए। हम कलयुग में जीते हैं। अगर आप एक प्रोटेक्शन स्पेल, जैसे मोस्टली फॉरेन ऑडियंस कहती है प्रोटेक्शन स्पेल, हमारे कल्चर में उसे कवच कहा जाता है, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन बन जाएगी। आपको नजर लगना या कुछ भी गलत होना, कोई नेगेटिव एंटिटी का इफेक्ट होना, वो सब खत्म हो जाएगा। खत्म इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि अगर ऑलरेडी आप कोई नेगेटिव एंटिटी से ग्रसित है तो टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीना 1 साल लगे, लेकिन अगर आप करेंगे तो उसके इफेक्ट आपको पूरे पूरे मिलेंगे। एक चीज तो ये करिए। दूसरा, अपनी बातों को, अपनी चीजों को जितना हो सके छुपा के रखिए, क्योंकि हर कोई आपसे खुश नहीं होता है। बिल्कुल, लोग अपने दुख तकलीफ ये नहीं देखते, लोगों की खुशी ज्यादा खुशी से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। राइट। ठीक है सर, आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिली। उम्मीद करेंगे कि दोबारा मिलें, दोबारा बिल्कुल अपने जी, श्रोताओं को आपसे मिलाएं और कुछ और बातों के बारे में, ज्ञान के बारे में और बात करें। बिल्कुल जी। तो चलिए, आप सभी से दोबारा मिलेंगे अपने नए एपिसोड में, और उम्मीद करेंगे कि हम आचार्य जी को दोबारा अपने चैनल पे देख पाए। सो थैंक यू वेरी मच।